Welcome to my YouTube channel Gautam Classes. Students, I hope you are well. Now today we are going to start for class 10 unit 2 real number. What is real number? A set of numbers which include rational and irrational numbers. मैं इसको अच्छे से डिफाइन करें तो एक सेट ऑफ नंबर्स उसमें आप इंक्लूड कर रहे हो ऑल रैशनल और ऑल इरेशनल नंबर्स को. जो आपका सेट बनेगा नंबर्स का वही आपका क्या रहेगा, रियल नंबर. आज जो कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे वो है आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. यूक्लिड वाज ए मैथमेटिशियन जिन्होंने हमें डिवीजन लेमा गिवन किया. इनका जो डिवीजन लेमा है वो 2 नंबर्स पर अप्लाई किया इन्होंने. यहाँ पे एक टर्म है आपका लेमा. तो लेमा एक ट्रू स्टेटमेंट है जिसको आप प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन इसकी हेल्प से अनदर स्टेटमेंट को प्रूव किया जा सकता है. अब थ्योरम क्या होता है? तो थ्योरम को हम प्रूव कर सकते हैं. इट मीन्स इफ ऐसा तो देन ऐसा. ओके, थ्योरम में गिवन रहता है और उसको प्रूव करना होता है, बट लेमा को आप प्रूव नहीं कर सकते. वो एक टाइप का पहले से ही ट्रू स्टेटमेंट है जो कि प्रूव है आपका पहले से ही. अब यहाँ पे हमारी 2 टर्म्स हैं जिसमें से मैंने आपको सेकंड लेमा बता दिया. इट इज ए ट्रू स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट. एल्गोरिथम, तो एल्गोरिथम ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स. हम इसको एक एग्जांपल से क्लियर करेंगे. सो लुक हियर, x² माइनस 7x प्लस 10. यहाँ पे आपको गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम यहाँ पे -7x राइट है, तो यहाँ पे इसके अंदर हम मेल्टर स्प्लिट फाइंड करेंगे. x² वी कैन राइट हियर -5x माइनस 2x प्लस 10. इसको सोल्व करने पे ये मिल रहा है आपका, ठीक है. एंड मल्टीप्लाई करने पे ये कंडीशन कंप्लीट कर रहा है, 10x² मिल रहा है आपको. सो कॉमन इज x. यहाँ पे फर्स्ट टर्म में आपको फर्स्ट पेयर जो बनेगा आपके टर्म्स का उसमें कॉमन क्या मिल रहा है आपको, x कॉमन है तो x माइनस 5. एंड यहाँ पे जो साइन है वही साइन आप राइट करोगे. अभी कॉमन क्या आपके पास 2, तो जो कॉमन लिया उसका डिवाइड करते हुए राइट करेंगे. x माइनस प्लस 10 माइनस डिवाइड करेंगे -2 का, वी गेट -5. ओके, ब्रैकेट के टर्म्स कैसे हैं आपके, सेम है, तो इसका मतलब आपका फैक्टराइजेशन क्या है, राइट है. तो अभी कॉमन क्या है आपका x माइनस 5, वी गेट x माइनस 2. तो ये जो स्टेप्स आपने इसके फैक्टराइजेशन में जो इंक्लूड किए, इट मीन्स ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स. जो आपने एकदम करेक्ट जो स्टेप्स इसमें राइट की है वही आपकी क्या होती है, एल्गोरिथम होती है. क्लियर. अब यहाँ पे देखते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा. तो मैंने आपको अभी जस्ट क्लियर किया था, यूक्लिड ने अपने डिवीजन लेमा में 2 नंबर्स को इंक्लूड किया था. यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे एक नंबर आपका a है और एक नंबर आपका b. एक स्मॉलर रहेगा एक ग्रेटर रहेगा, तो a को आपने माना यहाँ पे ग्रेटर नंबर, ठीक है. अब यहाँ पे डिवीजन लेमा अप्लाई हो रहा है, तो इट मीन्स हम यहाँ पे a में b का डिवाइड करेंगे. ओके, तो वी कैन राइट हियर a डिवाइडेड बाय b. ओके, तो सपोज जब आप डिवाइड कर रहे हो तो इसमें डिवाइड जा रहा है आपका q टाइम्स, क्वेश्चन q जाएगा आपका, और यहाँ पे आपका रिमाइंडर जो आ रहा है r. तो अकॉर्डिंग टू डिवीजन लेमा वी कैन राइट हियर, जब हमें आंसर निकालना है तो डिविडेंट इज इक्वल टू क्या होता है आपका, डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर. यही क्या है आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. इट मीन्स किन्हीं 2 नंबर्स को आप इस टाइप से शो कर सकते हो. ओके, अब यहाँ पे हम देखिए r की जो वैल्यू आपके, तो r की वैल्यू जो है, r आपका रिमाइंडर है, तो r की वैल्यू ऑलवेज लेस देन रहेगी किससे, आपके डिवाइजर से. डिवाइजर कौन है आपका, b. ओके, तो वी कैन राइट हियर वैल्यू ऑफ r इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल भी हो सकता है. r की वैल्यू आपकी 0 भी आ सकती है, लेकिन r की जो वैल्यू है वो कभी भी आपका डिवाइजर से अबव नहीं जाएगी. इट मीन्स लेस देन b. r की जो वैल्यू रहेगी वो b से तो लेस देन रहेगी, बट 0 की इक्वल या 0 से ग्रेटर रहेगी. दैट्स क्लियर. एग्जांपल से हम देखें तो यहाँ पे देखो 16 में आप डिवाइड कर रहे हो 5 का, तो 5 3 जा 15, रिमाइंडर इज 1. तो आप इसे शो कर सकते हो 2 नंबर्स हो गए, एक नंबर आपका 15 हो, एक नंबर आपका 16 है, एक नंबर आपका 5. ओके, तो आपको अगर इसको डिवीजन लेमा में शो करना है तो हम क्या करेंगे, ग्रेटर नंबर में स्मॉलर नंबर का डिवाइड करेंगे. तो वी कैन राइट हियर 16 इज इक्वल टू 5 इंटू 3 प्लस
1। तो आप यहाँ पे चेक कर लो, डिवीजर क्या है आपका, डिवाइजर 5 है, उसमें जो आर की जो वैल्यू आ रही है वो क्या है, लेस आ रही है इससे, इट मीन्स तो यहाँ पे वही क्लियर स्टेटमेंट हो रहा है आपका। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्यू और आर जो कि सेटिस्फाई करता है किसको, इस डिवीजन लेमा को। तो आर की वैल्यू 0 हो सकती है आपकी, ओके, और क्यू की वैल्यू भी आपकी 0 हो सकती है। सपोज दैट आप किसी नंबर 2 है आपका, ठीक है, उस नंबर में आप डिवाइड कर रहे हो 5 का, ओके, जब आप डिवाइड करोगे कितने टाइम जाएगा, 0 टाइम जाएगा, तो रिमाइंडर क्या मिलेगा आपको 2। आपको डिवीजन लेमा की फॉर्म में अगर इसको राइट करना है तो वी कैन राइट हियर 2 इज इक्वल टू 5 इंटू 0 प्लस 2, ओके। तो इट मीन्स यहाँ पे भी अप्लाई हो सकता है आपका डिवीजन लेमा। अब हम देखें कि इतना नेसेसरी नहीं है कि आपका डिवीजन लेमा जो है वो 2 नंबर्स पे अप्लाई हो, हम इसको 1 नंबर पे भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल लुक हियर, सपोज 7 को हम राइट कर सकते हैं 3 इंटू 2, 3 2 जा 6 प्लस 1। तो यहाँ पे जो आपका डिवीजन मिल रहा है, सॉरी आपका जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर से क्या लेस देन है, तो आपने इसको राइट कर दिया किसमें, डिवीजन लेमा की फॉर्म में। क्लियर। तो इसी टाइप से हम आपके जो एचसीएफ एलसीएम जो हम फाइंड आउट करेंगे, एचसीएफ जो फाइंड आउट करेंगे वो आप फाइंड आउट करोगे यूक्लिड डिवीजन लेमा के मेथड पे। आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज पे, सो यू कैन राइट इट। ओके यस, अब यहाँ पे हम गिवन ए क्वेश्चन आपको, शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर्स कैन बी रिटर्न इन फॉर्म द फॉर्म ऑफ 3q 3q plus 1 and 3q plus 2 वेयर q इज एन इंटीजर। मैं फिर से क्लियर कर दूं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा में आप किन्हीं 2 नंबर्स को आप किसी भी नंबर्स की फॉर्म में राइट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि आपको कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जिसको हम इसके फॉर्म में राइट कर सकते हैं, ये आपको यहाँ पे शो करना है। सो लुक हियर सॉल्यूशन, ओके। अब पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, इंटीजर मतलब ऑल नेगेटिव पॉजिटिव टुगेदर विद 0, वही आपके क्या रहेंगे, इंटीजर्स रहेंगे। अब इंटीजर्स 2 टाइप के होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। यहाँ पे बात हो रही है आपके पॉजिटिव नंबर्स की, ओके। तो अब यहाँ से हम देखते हैं कि जब हमको राइट करना है किसी भी नंबर को तो कुछ ना कुछ एज्यूम करना होगा। तो यहाँ पे अपन एज्यूम करेंगे कि आप किसी नंबर को पॉजिटिव इंटीजर लेके चलोगे। सो लेट ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। आपने ए को एज्यूम किया है एक पॉजिटिव इंटीजर है, क्लियर। अब जब आपका ए पॉजिटिव इंटीजर है तो मैंने आपको कहा था यूक्लिड डिवीजन लेमा 2 नंबर्स पे अप्लाई हुई है, हो रही है आपकी, तो आपको बी नंबर भी मानना होगा। तो बी किसके अकॉर्डिंग आएगा, आप ये देखो किसकी फॉर्म में हमको बनाना है, 3q plus 1 3q plus 2, ओके। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा दिख रहा है, 3q plus r 3q plus ये भी r आपका, और ये 3q plus 0, तभी तो यहाँ पे 3q आ रहा है। तो इट मीन्स जो आपका डिवाइजर है यहाँ पे वो कितना है, 3 है। तो जितना आपको यहाँ पे दिख रहा है डिवाइजर वही आप लेके चलो, एंड b इज इक्वल्स टू आपने क्या लिया, 3 लिया, क्लियर। अब 3 क्यों लिया, क्योंकि हमें जो नंबर को जो शो करना है वो 3 के फॉर्म में शो करना है, यानी 3 का आपको उसमें डिवाइड करना है, ओके। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, क्योंकि यहाँ पे हम उसके स्टेप्स राइट करेंगे। अब आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है कि a इज इक्वल टू ए, आपने पॉजिटिव, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, क्लियर। अगर हम यहाँ पे देखें कि आपने जो एज्यूम किया है उसके अकॉर्डिंग जो डिविडेंट है आपका वो तो a है आपका, लेकिन b आपने क्या लिया यहाँ पे 3। और क्वेश्चन तो आपको कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जैसा आपका a की वैल्यू रहेगी उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ जाएगा। रिमाइंडर जो आपका है तो वो उसके लिए हम देखते हैं कि रिमाइंड की जो पॉसिबिलिटी है वो आपकी रहेगी, 3 की जो वैल्यू रहेगी वो या तो 0 के इक्वल रहेगी, या फिर आपका जो डिवीजर है, सॉरी रिमाइंडर है आपका, रिमाइंडर है उसकी वैल्यू किससे, डिवाइजर से लेस रहेगी या 0 के इक्वल रहेगी। तो यहाँ पे जो पॉसिबल वैल्यूज आपकी आ सकती है किसकी, r की,
आर की जो वैल्यूज़ है वो या तो 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है या 2 हो सकती है, 3 पॉसिबल नहीं। अगर 3 आता है तो 3 का तो डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास ये पॉसिबिलिटीज़ है। अब 1 बाई 1 हम वैल्यूज़ रखेंगे इसमें और इसका फॉर्म चेक करेंगे। तो पुटिंग r इज इक्वल टू 0। ओके, अब जब r की वैल्यू आप 0 लोगे इस इक्वेशन में तो a इज इक्वल टू मिलेगा 3q प्लस 0, इट मीन्स a इज इक्वल टू 3q। उसी टाइप से अब इस बार a इज इक्वल टू हम r की वैल्यू ले रहे हैं 1, तो 3q प्लस 1। और जब आप a की वैल्यू r की वैल्यू आप 2 लोगे तो a 3q प्लस 2 ये बन रही है आपकी। इट मीन्स मेरा कहने का मतलब यह है कि आप कोई भी नंबर सेलेक्ट करो। जैसे मैंने यहाँ पे एक नंबर लिया फॉर एग्जांपल 28, ठीक है। अब मैं 28 में 3 का डिवाइड कर रहे हो आप, ओके। तो 3 9 जा 27, 9 टाइम गया आपका, रिमाइंडर क्या मिला 1। तो आप इसको डिवीजन लेमा में राइट कर सकते हो। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में क्या राइट करोगे, 28 इज इक्वल टू 3 इंटू 9 प्लस आर कितना आपका 1। तो यहाँ पे जो क्यू 9 आपका कोई भी एनी इंटीजर हो सकता है, तो ये आपका क्यू हो जाएगा 3 प्लस आर की जो वैल्यू आ रही है वो यहीं से आ रही है 0 1 2 1 मिल रही है आपको। तो इट मीन्स आप राइट कर सकते हो। तो आपका एक कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है जिससे कि हम 3q प्लस 1 3q प्लस 2 की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। सो हेंस एनी पॉजिटिव integer can written in the form of 3q plus 1 and 3q plus 2 की फॉर्म में आप उसको राइट कर सकते हो। क्लियर? सो राइट इट। यस, ओके, लुक हियर। अब यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे वो है आपका क्वेश्चन, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 वेयर q इज सम इंटीजर्स। मैंने आपसे फिर से मैं क्लियर कर रहा हूँ कि हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू किसी भी नंबर्स को इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ से हम सॉल्यूशन देखेंगे। देखो यहाँ पे आ रहा है एनी पॉजिटिव और इंटीजर, इट मीन्स किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स को, किसी भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स को आप इस फॉर्म में राइट कर सकते हो। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, किसी वन नंबर को एज्यूम करना होगा। तो यहाँ से हम एज्यूम करेंगे कि लेट ए इज एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर। आपका ए क्या माना आपने, ए को आपने ऑड पॉजिटिव इंटीजर माना। और जब ऑड पॉजिटिव इंटीजर माना तो आपको सेकंड नंबर भी लेना होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस, तो यहाँ पे देखो ये जो फॉर्म है यूक्लिड फॉर्म दिख रहा है आपको पूरा, 6q प्लस यूक्लिड डिवीजन लेमा फॉर्म दिख रहा है, 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 1। तो यहाँ पे डिवाइजर क्या आ रहा है आपका 6। तो यहाँ पे आप b की जो वैल्यू लोगे, नेक्स्ट जो नंबर b लोगे उसका वैल्यू क्या लोगे आप 6 लोगे। ठीक है, यानी हमें जो राइट करना है वो 6 की फॉर्म में राइट करना है आपको, कि किसी भी अगर पॉजिटिव इंटीजर में आप 6 का डिवाइड करो तो आपका ये फॉर्म बनना चाहिए। क्लियर? अब देखो फिर से मैं एक बार क्लियर कर दूं कि जैसे कोई भी अगर आप नंबर ले लो उसमें 6 का डिवाइड करोगे 6 का फॉर्म बनेगा, क्योंकि आपका जो b है डिवाइजर आपने 6 लिया है। ओके, तो आपने 6 यहाँ पे एज्यूम किया, तो अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, यहाँ पे अपन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या आपकी a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो अकॉर्डिंग टू आपने जो एज्यूम किया a एंड b क्या मिल रहा है आपको 6। तो इसमें पुट करेंगे, a के प्लेस पे ये रहेगा, a क्या आपका ऑड पॉजिटिव इंटीजर, b की वैल्यू इज 6 एंड क्वेश्चन आपका कोई भी इंटीजर हो सकता है, r के प्लेस पे r आएगा आपका। अब वेयर r की जो वैल्यू आर की जो वैल्यू रहेगी वो आपकी लेस देन रहेगी किससे, डिवीजर से। तो डिवीजर क्या आपका डिवाइजर 6, उससे तो लेस देन रहेगी और 0 से ग्रेटर या 0 के इक्वल रहेगी। दैट्स क्लियर।
यस। अब यहाँ से जो हमें प्रोबेबल रिमाइंडर्स मिल रहे हैं आर के, वो आपके हो सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। जो हमारे चांसेज है, पॉसिबिलिटी है आर की, या तो 0 आ सकता है आर, या 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं आएगा। क्लियर। अब जब ये रिमाइंडर्स का ये फॉर्म आपको मिल रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग डिवीजन जो लेमा एल्गोरिथम जो बनेगा वो क्या बनेगा आपका, उसको समझते हैं। नाउ देखो यहाँ से हम इसमें रखेंगे r इज इक्वल टू क्या लोगे आप 0, तो आपका फर्स्ट जो फॉर्म बनेगा a इज इक्वल टू 6q प्लस 0। क्लियर। सेकेंड जो फॉर्म बनेगा हमारा a इज इक्वल टू 6q प्लस 1। थर्ड a इज इक्वल टू r क्या लिया आपने 1, 6q प्लस r इस बार क्या लोगे आप 2, ये फॉर्म बनेगा। फिर देखो r क्या लोगे आप यहाँ पे 3, 6q प्लस 3। फिर r क्या लोगे आप यहाँ पे a इज इक्वल टू 6q प्लस 4। फिर r लोगे आप यहाँ पे 5, a इज इक्वल टू 6q प्लस 5। ओके। अब यहाँ से हम ये देखते हैं कि आपको यहाँ पे जो फॉर्म देखना था एनी पॉजिटिव और इंटीजर, अगर जब आपका r 0 to 4 आता है, जब आपका r 0 to 4 आता है, तो उस केस में एक ही a आपका क्या नहीं रहेगा, पॉजिटिव ओड नंबर नहीं बनेगा, ओड इंटीजर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? सपोज ये 0 बन रहा है तो 6q, तो ये 6q किससे डिवाइडेड है 2 से। अब जिस नंबर में 2 का डिवाइड चला जाएगा वो नंबर क्या है आपका, ओड नंबर नहीं रहेगा, वो आपका इवन बनेगा। तो यानी कि 6q, जैसे मैंने राइट किया 6q, तो q तो कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो q आपका ओड भी हो सकता है, इवन भी रह सकता है, लेकिन यहाँ पे जो 6 है आपका वो कैसा है आपका इवन नंबर, और मल्टीप्लाई का फॉर्म है तो 2 का डिवाइड इसमें हो रहा है, तो किसी भी नंबर में अगर 2 का डिवाइड जाता है तो वो आपका इवन नंबर होता है। तो इट मीन्स जब ये वैल्यू इवन है तो इज इक्वल टू राइट करा, इसका मतलब ए बी क्या रहेगा आपका इवन रहेगा। अब ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपने ए को क्या एज्यूम किया था, ऑड इंटीजर एज्यूम किया था। वैसे ही यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे 2 का डिवाइड करेंगे तो इसमें भी 2 का डिवाइड जा रहा है आपका, इसमें भी 2 का डिवाइड जा रहा है। इट मीन्स आपका ए पॉसिबल नहीं है, क्या इवन नंबर, तो ये भी आप करोगे। यहाँ पे भी देखो, इसमें भी 2 का डिवाइड जाएगा, इसमें भी डिवाइड करेंगे तो प्लस का साइन है, तो दोनों में करना है आपको डिवाइड। तो ये अगर बोथ में डिवाइड जा रहा है, इसका मतलब ये आपका क्या नहीं है, ऑड इंटीजर नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो फॉर्म दिख रहा है हमारा इस वाइड वाला, ये पॉसिबल नहीं है, क्या आपका ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो वी कैन राइट हियर 6q plus 2 and 6q plus 4 are not positive odd integer। ये आपकी क्या नहीं है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। सो हैंस इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो आपने राइट किया है, क्या कि आपने जो a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर जिसको आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा में फॉर्म में राइट किया है, ये आपका यही तो फॉर्म दिख रहा है, यही फॉर्म हमको फाइंड करना था, वो आपका ये फाइंड हो गया। इट मीन्स किसी भी ऑड इंटीजर को आप इस फॉर्म में राइट करोगे, यही फॉर्म बनेगा, इसके अदरवाइज कोई फॉर्म नहीं बन सकता। मैं अभी एग्जाम्पल से आपको क्लियर करता हूँ। तो हम इसको राइट कर सकते हैं, एनी पॉजिटिव odd integer can be written in the form of 6q plus 1, 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5। आपका कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर रहेगा उसको आप इस फॉर्म में राइट करोगे, इस यही फॉर्म बनेगा उसका। अब जैसे एग्जांपल से हमें क्लियर करना है, तो आप देखो हमारा फर्स्ट जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है वो आपका होता है 1। आप 1 में आप डिवाइड करो 6 का, ठीक है, कितने टाइम जाएगा, 0 टाइम जाएगा, रिमाइंडर क्या मिलेगा आपको 1 मिलेगा। तो जब आप इसको राइट करोगे 1 इज इक्वल टू 6 इंटू 0 प्लस 1, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका जो ये फॉर्म बन रहा है ये कंप्लीट क्या हो रहा है आपका,
0 हो रहा है, ठीक है। ये कंप्लीट आपका क्या हो रहा है 0, इसमें तो 2 का डिवाइड हो जाएगा बट इसमें थोड़ी है पॉसिबल। तो इसका मतलब आपका ये जो है ए जो आपने एज्यूम किया था ये जो पार्ट है ये आपका कैसा है ऑड, तो यहाँ पे भी ओड आ रहा है, इस साइड भी ओड आ रहा है। वैसे ही आप ले लो यहाँ पे कितना 11 में आप 6 का डिवाइड करो, 6 2 जा 6 1 जा 6, सब्ट्रैक्ट किया 5 रिमाइंडर मिला, तो क्या बना आपका 11 इज इक्वल टू 6 इंटू 1 प्लस 5। तो देखो वही फॉर्म बन रहा है 6 क्यूब प्लस आर कितना आ रहा है आपका 5 आ रहा है। आप कोई भी ऑड इंटीजर लो उसका फॉर्म सिर्फ ये 3 बनेंगे आपके, इसके अदरवाइज और कुछ नहीं बनेगा। क्लियर? ओके, सो राइट इट। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे आपके जो क्वेश्चंस हैं स्क्वायर और क्यूब की फॉर्म्स में उन पे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप इसको अच्छे से राइट करो और वीडियो को अच्छे से आप देखो और खूब मेहनत करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।